दोस्तों, ट्विटर पर एक कैंपेन स्टार्ट किया है स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो भाभा एटॉमिक रिसर्च में आईटीआई होल्डर के लिए वैकेंसी है, उसमें एज क्राइटेरिया इंक्रीज़ को लेकर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाइए ट्विटर पर, हैशटैग यूज कीजिए, मेरे प्रोफाइल पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आप ट्वीट को भी एक मैंने फ़ोटो के रूप में डाला है, तो आप उसे डाउनलोड करें और उसी फ़ोटो को फिर से आप चाहें तो ट्वीट कर सकते हैं। जनरली देखो, एनपीसीआईएल भी जब वैकेंसी करता आया है तो वो भी 18 से 24 वर्ष की एज रखते आए। इन्होंने तो बिल्कुल ही कम कर दी, 18 से 22 वर्ष की एज रखी है। उसके बाद में जितने भी डिपार्टमेंट वैकेंसी कर रहे हैं तो वो कोविड पेंडेमिक वाले 2 वर्षों की एक्स्ट्रा छूट भी दे रहे हैं। वैसे भी जनरल मामलों में अगर मैं बात करूं तो आईटीआई होल्डर्स के लिए जब भी वैकेंसी आती है तो एज 18 से 28 वर्ष होती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 2 वर्ष की अगर छूट भी दे तो ये क्राइटेरिया 18 से 30 वर्ष जाना चाहिए था, जो कि 18 से 22 वर्ष है, तो बहुत कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाइए ट्विटर पर, पूरा हैशटैग देखिए और वो सारा। उसके बाद आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो बाग में वैकेंसी आई है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, बहुत सारे बच्चों को इसको लेकर कन्फ्यूज़न अभी भी क्रिएट हो रहा है। हालांकि मैंने पूरा वीडियो जब पहले दिन दिया था फुल नोटिफिकेशन के साथ, उस पर भी मैंने बताया था। एक तो बच्चों को यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा कि जो 60% नंबर्स की मांग की जा रही है वो क्या पूरे 10th में एक साथ मांग की जा रही है, यानी आपकी 10th में होने चाहिए, या अलग अलग जो मैथ और साइंस सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 60% नंबर होने चाहिए। इस पर मैं बात करूँगा। एज क्राइटेरिया को लेकर बच्चे समझ अभी भी नहीं पा रहे हैं। मेरे पास डेली मैसेज भेज रहे हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या। कुछ बच्चे फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर भी कन्फ्यूजन में है कि फिजिकल क्राइटेरिया क्या चाहिए। तो ये 3-4 जो आपके सवाल हैं उन पर हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित हम चैनल पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं। हर दिन 8 बजे क्लास होती है, तो आप उसे अटेंड कर पाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। ऐप में हम हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। पूरे भारत में आईटीआई आधारित किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वो फ्री टेस्ट आप अटेंड कर पाएंगे, और सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर डाले जाते हैं। चाहे यूपीपीसीएल TG2 हो, रिसेंटली CPRI का पेपर आप देने वाले हैं, या फिर हरियाणा लाइनमैन का पेपर है, या फिर बाग में जो स्टेज 2 आपका टेस्ट होगा उसके लिए भी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हम इस मार्क्स को लेकर जो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है उसी पर बात करते हैं। देखो, जूम करके दिखाता हूँ मैं, और जिन बच्चों को इंग्लिश वाले इस शब्द की परिभाषा नहीं आती ना, उनको मैं एक सुझाव भी दूंगा कि आप हर किसी की बातों में ना आए, क्योंकि मेरे पास जनरली आपने मैसेज भेजे ना, वो यही भेजे कि आप ये कह रहे हो जबकि दूसरा यूट्यूबर ये कह रहा है। तो कंपैरिजन में आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। मुझे लगता है आप खुद कॉपी करके अगर देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सुनिएगा ध्यान से। एग्रीगेट शब्द का मतलब होता है ओवरऑल यानी टोटल। यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है पहले मैं बताऊँ आपको। वो कह रहा है SSC यानी सेकेंडरी लेवल का स्टैंडर्ड आपका, जिसे हम जनरल भाषा में 10th बोलते हैं। कुछ जगह मैट्रिक बोला जाता है, साधारण भाषा में बोलूँ 10वीं पास मांगा गया। लेकिन वो ये कह रहा है कि 10वीं में साइंस और मैथ सब्जेक्ट होने ज़रूरी है विद ए मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। ध्यान से सुनना। अच्छा, कई बच्चे तो इस बात को लेकर भी कन्फ्यूजन में थे कि आईटीआई में 60% मांगा गया। नहीं भैया, ये देखो प्लस यहाँ लिखा हुआ है। आईटीआई में ना तो एनसीवीटी मांगा है ना ही एससीवीटी, कहीं कोई स्पेसिफाइड नहीं किया, दोनों एलिजिबल है। यानी आईटीआई आपका एनसीवीटी से है तब भी ठीक है और एससीवीटी से है तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप दोनों से एलिजिबल है। आईटीआई में कोई मिनिमम मार्क्स की इन्होंने बाउंडेशन नहीं दी है, और जो ये 60% नंबर है ये टोटल 10th में 60% नंबर होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और बताता हूँ। मान लीजिए आपके साइंस में 45 नंबर है और मैथ में 55 नंबर है, लेकिन ओवरऑल 10th में आपके 62% नंबर आते हैं मान लीजिए, तो आप
एलिजिबल है, फॉर्म भर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि साइंस में आपके 72 नंबर है और मैथ में आपके 68 नंबर है, लेकिन 10th में आपके 59% है ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को जोड़ने के बाद, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप एलिजिबल नहीं है। ये स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। एग्रीगेट का अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे और मैं फिर बता देता हूँ। मैंने उसी वीडियो में भी ये कहा था, अब फिर कह रहा हूँ मैं। ये अगर सब्जेक्ट में मांगते ना तो यही लिखते कि विद साइंस एंड मैथ 60% मार्क्स इन ईच, जो कि मैंने देखा था किसी एक में था, आई थिंक यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में था, तो वो बड़ा स्पष्ट ब्रैकेट में लिख कर भेजते हैं इन ईच सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उन्होंने लिखा हुआ था। तो शायद इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। दोबारा बता दूं, मैथ साइंस में कितने भी नंबर हो पास होने चाहिए, 10th में 60% नंबर होने चाहिए। मैथ साइंस में 60% से कम है, ओवरऑल 60% है, आप भर पाएंगे। मैथ साइंस में 60% से ऊपर है लेकिन ओवरऑल आपके 60% नंबर नहीं है, नहीं भर पाएंगे, एलिजिबल नहीं है। आईटीआई में एनसीवीटी एससीवीटी कोई बाउंडेशन नहीं दी, दोनों भर सकेंगे। आईटीआई में नंबरों का कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। बात समझ में आ गई। अब बच्चों की जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी भैया, वो एज को लेकर क्रिएट हो रही थी, तो आइए मैं आपको एज का भी बताऊं, साथ में विज़न को लेकर भी था कई बच्चों में, तो उस विज़न वाले पॉइंट पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। देखो इसमें जो एज क्राइटेरिया है ना, एज क्राइटेरिया सॉरी नीचे वाले पेज पर है, देखो ये है एज का क्राइटेरिया, ठीक है। और हम आईटीआई वालों के लिए बात कर रहे हैं तो क्यों ना मैं इसी को जूम कर दूं। ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड, यानी एसटी सेकंड होता है, बिल्कुल हर जगह यही होता है। 18 से लेकर 22 वर्ष की एज है। अब बच्चे देखो सवाल किस तरह के कर रहे हैं, कोई तो कह रहा है कि जो छूट है उसको यहाँ जोड़ लीजिए। अरे भाई ये तो आपका लोअर साइड एज होती है। अब 2006 में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो तो 18 वर्ष का हुआ ही नहीं, 18 वर्ष से कम वाला कैसे भर पाएगा। कुछ बच्चे यहाँ अपनी एज को जोड़ते हैं कि 3 साल की छूट हमें यहाँ मिलेगी क्या। छूट जो मिलती है ना वो अपर एज में मिलती है। अपर एज का मतलब होता है कि आपकी बर्थ डेट पीछे की तरफ खिसकती है। अब मैं एग्जाम्पल के तहत आपको पूरा समझा रहा हूँ, सुनना। 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष की एज क्राइटेरिया जो है ये अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। ईडब्ल्यूएस को भी एज में कोई छूट नहीं है, तो उनके लिए भी यही रहेगा। उसके लिए उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि अगर आपका 23 मई 2001 के दिन जन्म हुआ है या इसके बाद हुआ है, 24 मई, 25 मई, 26 मई, 27 मई, तो आप भर सकेंगे। लेकिन 22 मई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी 23 मई 2005 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो नहीं भर पाएंगे। एक दिन आपका अभी भी कम रह गया 18 वर्ष होने में, समझ गए। यहाँ पर अगर आपका 21 मई है तो भर पाएंगे, 20 मई है तो भर पाएंगे, आपका अगर 18 मई है तो भर पाएंगे, लेकिन 23, 24, 25, 26 अगर मई महीने में भी है तो भी नहीं भर पाएंगे क्योंकि आप 18 वर्ष के नहीं हुए। अब जो एज का छूट मिलता है वो यहाँ नहीं जुड़ेगा, ये तो हो ही गया। 22 मई 2005 के बाद कोई भी बच्चे ने जन्म लिया है वो 18 वर्ष का नहीं हुआ, वो नहीं भर पाएगा। एज की छूट मिलती है आपको इस साइड कैसे मिल रही है देखो। ओबीसी वाले बच्चों को 3 वर्ष की छूट है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर ही बताता हूँ। ओबीसी वाले बच्चे, अगर मान लीजिए आप ओबीसी से हैं, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें 3 साल जोड़िए, यानी 3 साल पीछे चलो, 2001 से 3 साल पीछे चलेंगे तो 2000, 99 और 98, कहाँ पूछ रहा है 98, यानी आप 23 मई, ये ऊपर एग्जाम्पल दे ही रखा है ना इन्होंने 25 वर्ष का भी, 22 और 3 25 होते हैं, तो ये यहाँ दे रखा है ना। अच्छा देखो इन्होंने भी भेदभाव के तौर पर कितना, हम इसको भी चाहें तो टैग करेंगे। टेक्नीशियन भी बॉयलर अटेंडेंट वाला, उसको आप 18 से 25 वर्ष में ले रहे हो। तो ओबीसी वाले बच्चे का ये है डेट ऑफ बर्थ। दोबारा सुन लो, स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ। अगर आप ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो ये है आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इससे पहले यानी आप अगर 22 मई 2001 के हैं तो नहीं भर पाएंगे। अब यदि आप ओबीसी से हैं तो 23 मई 1998 आपके लिए है,
यानी अगर आप 22 मई 1998 के हैं तो आप भी नहीं भर पाएंगे। यानी मई 1998 23 ये कट ऑफ डेट ओबीसी वाले बच्चों के लिए है। अब इसमें SC ST वाले बच्चों के लिए 5 साल की एज और जोड़ लीजिए। 5 साल की एज होती है तो ये एज बनेगी 27 वर्ष की, 5 ईयर इंक्लूड करना है। अब 2001 से आप 5 साल पीछे चलें, क्या आएगा? 2000, 99, 98, 97, 96 हो गया। 1, 2, 3, 4 और 5। यानी अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ डेट बन रही है 23 मई 1996। यानी अगर 23 मई 1996 के बाद आपका जन्म हुआ है 22 मई 2005 के बीच में तो आप भर सकेंगे, SC या ST कैटेगरी वाले बच्चे हो तब। ठीक है, एज क्राइटेरिया बताए। अब अगर आप 22 मई 1996 के हैं तो आप नहीं भर सकेंगे। बात समझ में आ गई? अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST 5 कैटेगरी का मैं बता चुका हूँ। इसी तरह से बाकी बच्चे अपना जोड़ लें। फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर कोई है तो वो अपने ये रहा 3 तरह का क्राइटेरिया, और एक्स सर्विस मैन अगर कोई है तो वो अपना क्राइटेरिया इसी तरह से जोड़ लेंगे। ठीक है, अब रह गया फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत सिंपल है कि आपका जो वज़न है वो लगभग 45.5 किलो होना चाहिए। अब यार ऐसा भी कोई बच्चा होगा क्या जिसमें 46 किलो वज़न ना हो? और नहीं है तो थोड़ा सा बढ़ाओ भैया, वज़न तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में हाइट मांगी है इन्होंने, तो वो है 160 सेंटीमीटर, यानी 5 फीट बनती है यार। ऐसे थोड़ी है कि किसी बच्चे की हाइट 5 फीट ही ना हो, मिल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस फिजिकली क्राइटेरिया से कोई बाहर होगा क्या। विज़न पर आ जाओ। आई साइट पे इन्होंने 6/18 तक की छूट दे दी। 6/6 होती है बिना चश्मा के। 6/18 का मतलब होता है कि कम से कम अगर आपको 6-7 नंबर का भी चश्मा लगा हुआ है तो भी छूट है, तो फिर आई साइट में भी कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे कह रहे थे कलर ब्लाइंड वाला, कलर ब्लाइंड का कोई इश्यू नहीं है, विज़न का इश्यू मांगा है इन्होंने, तो कलर ब्लाइंड वाले यहाँ भर सकेंगे। कलर ब्लाइंड को रेलवे में नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो देखो मुझे लगता है यही थे आपके बड़े जनरल 3-4 सवाल। तो आई होप कि रिप्लाई आपको मिल गया। साथ ही ट्विटर पर वो जो कैंपेन चल रहा है उसमें भाग जरूर लीजिए, आप एक बार ट्वीट जरूर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। इस तरह के अपडेट हम टेलीग्राम पर सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत धन्यवाद।